हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेल प्रोसेसर की नेम कन्वेंशन का। यानी कि आप जब भी कहीं इंटेल प्रोसेसर के इस तरीके से नाम लिखे हुए देखेंगे या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो कोई लैपटॉप और आपको इस तरीके का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो आप जस्ट ये नाम देख के ही ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस प्रोसेसर में कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक है या नहीं है, आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं नहीं कर सकते, कौन सी जनरेशन का है। ये सब चीजें आप इस नेम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि इंटेल ने जो इतना बड़ा नेम बनाया है अपने प्रोसेसर का, उसमें हर चीज डिवाइड कर रखी है और हर एक उस चीज का मतलब है यहाँ पे कि आप उससे समझ पाए कि भाई इस प्रोसेसर का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ, फिर उसके बारे में एक एक चीज हम समझेंगे कि हम इस चीज से क्या पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस इमेज को। यहाँ पे इस इमेज में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखते हैं यहाँ पे वो एक कंपनी नेम होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इंटेल के प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो नेम है वो कंपनी नेम है और ये आपको हमेशा स्टार्टिंग में मिलेगा। देन उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कोर, ये एक ब्रांड नेम है। ठीक है, इंटेल की काफी सारी ब्रांड हैं, कोर हो गया, पेंटियम हो गया, सेलेरॉन हो गया, ज़ियोन हो गया, काफी सारी ब्रांड हैं जिनके नाम यहाँ पे आपको फिक्स्ड मिलते हैं। ये कोर प्रोसेसर है इसलिए आपको यहाँ पे कोर ब्रांड यहाँ पे मिल रही है। देन इसके बाद होता है एक आइडेंटिफायर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्रांड मॉडिफायर। इसका काम होता है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई इसकी प्राइस रेंज क्या होगी या फिर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। ये भी आप जानते ही हैं, इंक्रीज होता चले जाता है, i3, i5, i7 कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता चले जाता है ब्रांड मॉडिफायर। ठीक है, देन उसके बाद एक 4 अंकों का या फिर 5 अंकों का डिजिट आपको मिलेगा, या तो कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसमें आपको एंड की 3 डिजिट छोड़ के जो स्टार्टिंग में जो डिजिट मिलता है वो शो करता है जनरेशन इंडिकेटर को, यानी कि कौन सा जनरेशन का ये सीपीयू है। 6th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 9th जनरेशन है, 8th जनरेशन है, कौन सा जनरेशन है ये नंबर डिनोट करता है। ये पूरा नंबर होगा 5 डिजिट का, एंड के 3 छोड़ के शुरू के 2 या 1 होंगे आपके जनरेशन इंडिकेटर और एंड के जो 3 होंगे वो होंगे आपके एसक्यू न्यूमेरिक डिजिट। ये बहुत ज्यादा रोल प्ले तो नहीं करते हैं स्पेसिफिकेशन में, लेकिन किसी जनरेशन के सीपीयू के वर्जन को जरूर डिनोट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा सीरियल रहा है ये किसी जनरेशन का, ये भी आपको पता लग जाएगा। देन उसके बाद आपको आखिर में आजकल एक अल्फाबेट और देखने को मिल गया है जिससे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन सफिक्स देखने को बोलते हैं। यहाँ पे के आपको देखने को मिल सकता है, एफ देखने को मिल सकता है, के एफ देखने को मिल सकता है, एच वगैरह। मोबाइल और डेस्कटॉप प्रोसेसर के हिसाब से यहाँ पे सफिक्स चेंज हो जाता है, कुछ में नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो वो सब चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कंपनी तो आप जानते हैं, ब्रांड से शुरू करते हैं। ब्रांड कौन कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे इंटेल ने मेनली 5 तरह की ब्रांड्स यहाँ पे असाइन कर रखी है, डिवाइड 5 तरह की ब्रांड में अपने प्रोसेसर्स को डिवाइड कर रखा है। कोर, सबसे पहले हम बात करते हैं कोर, जो कि आज के टाइम में आप लोग खरीदते हैं ज्यादा स्पीड और ज्यादा प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप पीसी या फिर गेमिंग पीसी या फिर वर्क स्टेशन के लिए ये कोर डिजाइन किया गया है। ठीक है, कोर की अलग अलग जनरेशंस आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो मेनली जो कोर प्रोसेसर्स हैं, जो कोर ब्रांड के प्रोसेसर हैं, मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप के लिए ही यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, और गेमिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ियोन की। यहाँ पे आपको ज़ियोन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, हालांकि जो नॉर्मल डेस्कटॉप हैं, जो होम यूजर्स हैं, जो प्रोफेशनल यूजर्स हैं, वहां तक ज़ियोन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हाई लेवल के वर्क के लिए यहाँ पर ज़ियोन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी वर्क स्टेशन या फिर सर्वर्स के लिए इनका यूज किया जाता है, और काफी महंगे भी आते हैं, 4-5 लाख से तो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ियोन भी एक ब्रांड नेम है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको इंटेल ज़ियोन देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि भाई ये हाई प्रोसेसिंग सीपीयू है। ठीक है, जिनका अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरीके का टास्क करते हैं तो। नेक्स्ट इज पेंटियम, एक लो बजट प्रोसेसर। आपने कई बार देखा होगा इंटेल पेंटियम 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे जो पेंटियम ब्रांड है वो बजट फ्रेंडली सीपीयू यहाँ पे आते हैं, जो कि वेल सुटेड फॉर कैजुअल कंप्यूटर यूजर्स, या फिर कह सकते हैं जो बिगिनर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इस तरीके का प्रोसेसर ले सकते हैं। हालांकि अब ये धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं, आपको नजर आने नहीं लगेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जब आप ऑनलाइन लैपटॉप्स वगैरह सर्च करते हैं तो वहां पर आपको पेंटियम ब्रांड के जो इंटेल प्रोसेसर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इंटेल पेंटियम 4 वगैरह ये आपको देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, तो एक लो बजट है प्रोसेसर्स की कैटेगरी में इसको रखा गया है। देन सेलेरॉन भी आपको देखने को मिलता है काफी, आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे या फिर किसी शॉप पे जाएंगे तो सेलेरॉन प्रोसेसर भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइट बजट हो आपका तो आप सेलेरॉन की तरफ जा सकते हैं, आपको जस्ट वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह का काम करना हो, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, तो सेलेरॉन प्रोसेसर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए काफी अच्छा है, 6-7 क्लास तक के जो बच्चे हैं जो प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, जस्ट वर्ड वगैरह जो बेसिक कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उनके लिए सेलेरॉन ठीक है। ठीक है, 15 से 20 हजार के लैपटॉप सेलेरॉन प्रोसेसर के आ जाते हैं। देन उसके बाद एटम, आपको इंटेल एटम भी देखने को मिलेगा, आपने देखा भी होगा। इस तरीके के प्रोसेसर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं, यानी कि जो कम पावर कंज्यूम करते हैं। इनको मेनली डिजाइन किया गया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। मोबाइल डिवाइसेस में या फिर टैबलेट जैसे डिवाइसेस में आपको एटम प्रोसेसर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रही ब्रांड नेम की बात, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं ब्रांड मॉडिफायर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड मॉडिफायर क्या कहता है, ब्रांड मॉडिफायर के बारे में देख लेते हैं। आप जानते ही हैं i3, i5, i7, i9, i10 इस तरीके के यहाँ पे ब्रांड मॉडिफायर अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेन चीज डिनोट करती है, प्राइस इंडिकेट करती है। जब भी आप i3, i5, i7 प्रोसेसर देखेंगे तो आप इजीली देख के पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा महंगा होगा, कौन सा सस्ता होगा, और उसी पे डिपेंड करती है उसकी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं i3 जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो ब्रांड मॉडिफायर की अगर हम बात करें, i3 की प्रोसेसर की बात कर रहे हैं हम, तो मोस्ट अफोर्डेबल कोर मॉडल्स हैं ये, आइडियल फॉर बजट गेमिंग पीसी। यानी कि बजट गेमिंग पीसी अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं तो i3 प्रोसेसर्स आप ले सकते हैं। जनरेशन i3 में भी अलग अलग जनरेशन है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। i5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको i9 की जगह i5 भी देखने को मिल सकता है। इंटेल कोर i5 इस तरीके से मिड रेंज सीपीयू हैं, यानी कि 15 से 20 हजार से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, 10-12 हजार से 15 हजार से यहाँ पे सीपीयू स्टार्ट होते हैं। एवरेज गेमर के लिए ठीक है ये सीपीयू। i7 की बात करें तो थोड़ा हाई एंड में आ जाते हैं i7 प्रोसेसर्स। फॉर गेमिंग एंड हैवी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के लिए ये बेस्ट है i7 प्रोसेसर। यानी कि इंटेल ने अपनी तरफ से इनको कैटेगराइज किया गया है, इनके बेंचमार्क यहाँ पे डिसाइड कर दिए हैं और यूजर्स के रिव्यू के हिसाब से यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पीपीटी बनाई है। देन i9 जो कि बहुत ही ज्यादा पैशनेट गेमर्स हैं, या फिर वर्क स्टेशंस के हिसाब से बात करें, यानी कि जहां पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स पे वर्क करना पड़ता है, तो i9 प्रोसेसर की तरफ वो जा सकते हैं। यानी कि जो हैवी गेमिंग करते हैं या फिर हैवी कंटेंट मेकिंग करते हैं, वो i9 प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि i10 भी लेटेस्ट आ चुका है कुछ टाइम पहले, तो गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन लैपटॉप्स में आते हैं, यानी कि VFX वगैरह जैसे वर्क अगर आपको करना है तो i10 आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंचमार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 चीजें आपने देखी, कंपनी नेम, ब्रांड नेम, यानी कि और यहाँ पे ब्रांड मॉडिफायर, यानी कि ब्रांड को किस तरीके से यूज के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे जनरेशन इंडिकेटर की तरफ। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमारा जनरेशन को इंडिकेट करता है, यानी कि यहाँ पे 1 डिजिट में भी हो सकता है, 2 डिजिट में भी हो सकता है, आपको आखिर के 3 डिजिट छोड़ देने हैं, यानी कि 4 या 5 डिजिट का ये नंबर आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, जनरेशन इंडिकेटर में ये जो फर्स्ट नंबर है ये जनरेशन को डिनोट करता है, यानी कि 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, 7th जनरेशन है, 8th जनरेशन है, 9th जनरेशन है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन कि ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इंटेल कोर i9-990 के प्रोसेसर, दैट मीन कि ये 9th जनरेशन का i9 प्रोसेसर। तो 9th जनरेशन आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस नंबर को देख के। इसी तरीके से जैसे कि भी रिसेंटली 11th जनरेशन के प्रोसेसर आने लगे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल को देखिए, इंटेल कोर i5-11600 के। तो यहाँ पे जो 11 है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 और 2 डिजिट एंड के 3 डिजिट को छोड़ के आप इससे जनरेशन पता लगा सकते हैं। तो ये आपका 11th जनरेशन का सीपीयू है, इससे आपको पता लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 होगा, अगर आपको ऐसे मिलता है तो वो 10 जनरेशन है। अब जैसे मेरा सीपीयू है 9100F, तो मुझे पता है कि वो 9th जनरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले 3 डिजिट की तरफ, SKU न्यूमेरिक डिजिट की तरफ। तो SKU नंबर जो होता है, या फिर आप इसको मॉडल नंबर बोल सकते हैं, यानी कि आपका एक सीपीयू यहाँ पे तैयार हो गया i9 और 9th जनरेशन, लेकिन उसमें भी एक मॉडल नंबर यहाँ पे, या फिर जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन नंबर होता है ना, ये मॉडल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मिलता है जैसे 9100, 9600,
9900, तो ये मॉडल नंबर है, ये 100 मॉडल नंबर है, ये 600 मॉडल नंबर है, 900 मॉडल नंबर है। जाहिर सी बात है कि 100 पहले आया था, 600 उसके बाद आया, 900 उसके बाद आया है। जो इसमें कमियां हो गई वो इसमें दूर की गई, जो इसमें कमियां हैं वो इसमें दूर की गई, यानी कि अपग्रेड किया जा रहा है जनरेशन को पुरानी कमियों को दूर करके। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे CPU की स्पेसिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज से इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जस्ट ये जनरेशन की जो हियरार्की है उसको डिनोट करती है, किस तरीके से जनरेशन इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे आता है प्रोडक्ट लाइन सफिक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल जो CPUs आ रहे हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं द लेटर डेजिग्नेशंस, यानी कि एक CPU की डेजिग्नेशन से फाइनलाइज हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है किस तरीके का CPU होगा। ठीक है, जो आजकल मोस्टली देखने को मिल रहा है यहाँ पे लेटर, वो K और F आपको देखने को मिल रहा है। अगर किसी CPU के एंड में यहाँ पे नंबर कोई भी हो, जनरेशन कोई भी हो, ब्रांड कोई सी भी हो, अगर आपको एंड में यहाँ पे K देखने को मिल रहा है, दैट मीन कि आप उस CPU को अनलॉक कर सकते हैं, ओवरक्लॉक कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, यानी कि आप उस CPU की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये आपको फीचर CPU की तरफ से दिया जा रहा है। ओके, तो K का मतलब ये होता है, अगर आपको F मिलता है, जैसे मेरा जो CPU है वो 9100F है। ठीक है, तो F का मतलब होता है कि आप जो CPU बाय कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो आपको उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक एब्सेंट रहेगा इस तरीके CPU में। कई में आपको KF भी देखने को मिलेगा, तो KF का मतलब है आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होगा। इसी तरीके से काफी सारे सफिक्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, T हो गया, K हो गया, F हो गया, KF हो गया, मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप के लिए, जिनकी पूरी लिस्ट आपको मेरे वेबसाइट पे आर्टिकल में मिल जाएगी, जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कौन सा लेटर होने पे कौन सा CPU होगा, ये आप लेटर से भी पता लगा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी CPU की नेम कन्वेंशन के बारे में। आई होप कि आपका काफी सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन सा इसमें कंपनी नेम है, कौन सा ब्रांड नेम है, कौन सा ब्रांड मॉडिफायर है, कौन सा जनरेशन है। ठीक है, इससे आपको क्या पता लग रहा है, और एंड में जो अल्फाबेट है उससे आपको क्या पता लग रहा है। ठीक है, आई होप कि आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल होगा, आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जितने भी और सफिक्स लाइन है वो आपको मेरे वेबसाइट पर आर्टिकल में मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।